वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे एटीट्यूड और थॉट्स के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड कि एटीट्यूड का क्या योगदान है समाज में, हमारे अंदर फैसले लेने में, या फिर कैसे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से बचा जाए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण है और हमारे जो मूल्य हैं उनके बीच में क्या संबंध है, दोनों के बीच में क्या असमानताएं हैं और दोनों के बीच में क्या एक कह लीजिए कि परस्पर संबंध बनता हुआ दिखाई देता है। आज हम लोग बात करेंगे उसी कड़ी में एटीट्यूड और थॉट्स, यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो और हमारे जो विचार होते हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी देखेंगे और फिर देखेंगे हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। तो पहले तो समझते हैं कि एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, इतने दिन से जो क्लासेस चल रही हैं वो सारी इसी बारे में हैं। तो एटीट्यूड आसान भाषा में फिर से दृष्टिकोण है, हमारा रुझान है, झुकाव है किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति। थॉट्स क्या हैं? थॉट हिंदी में क्या बोलते हैं? विचार बोलते हैं। एक कह लीजिए कि एक थिंकिंग प्रोसेस है, एक आउटकम है हमारे थिंकिंग प्रोसेस का, वही होता है थॉट। ये आउट ऑफ सडन भी हो सकता है कि अचानक आपके मन में कोई विचार है, या फिर मान लीजिए कि कोई डीप थिंकिंग आपने की और उसके बाद आपके मन में जो बात आई वो भी क्या होता है? वो भी होता है आपका थॉट। और वहीं एटीट्यूड क्या है? जब आपने मान लीजिए कोई बहुत लंबी थिंकिंग की और वो थिंकिंग समझिए कि आपके अंदर बस गई, बैठ गई, तो हो सकता है वो आपका एक एटीट्यूड बन जाए। तो दोनों आसान भाषा में डेफिनेशन इसकी यही होती है। अगर सिमिलैरिटीज़ की बात की जाए कि दोनों के बीच में समानताएं क्या हैं, तो दोनों में डाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी। डाइवर्सिटी दिखाई देगी क्या मतलब है? दोनों में आपको विविधता दिखाई देगी। जैसे एटीट्यूड भी कई सारे हो सकते हैं, अलग अलग साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति आपका अलग अलग एटीट्यूड हो सकता है। जो चीज़ आपको नहीं पसंद है उसके प्रति आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा, जो चीज़ आपको पसंद है, बहुत प्यार से बात करें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। एक ही बंदे में हो सकता है। थॉट भी आपके, आज सुबह में मान लीजिए आपने कुछ और सोचा, मॉर्निंग में आपका थॉट कुछ और था, शाम में कुछ और होगा, आप भी कुछ और सोच रहे हैं, 5 मिनट बाद कुछ और होगा। इसमें भी एक डाइवर्सिटी है। सेकेंड चीज़ क्या है कि दोनों में कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, यानी कि आप इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उसी के हिसाब से फिर सोचना शुरू करते हैं। एटीट्यूड में भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। एटीट्यूड में तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल तीनों एस्पेक्ट हैं कि आपने इंफॉर्मेशन देखी, उसको सामने रखी, फिर सोचा उसी हिसाब से और फिर उसी के हिसाब से काम करने की आप कोशिश भी कर रहे हैं एटीट्यूड में। लेकिन थॉट में क्या है? सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। तो दोनों में कॉग्निटिव एस्पेक्ट मौजूद है, यानी कि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और फिर उसके हिसाब से अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। और लास्ट जो है वो है डायनेमिज्म। दोनों में डायनेमिज्म है, यानी कि दोनों में वक्त और जगह के हिसाब से बदलाव आ सकता है। हो सकता है आज आपका एटीट्यूड कुछ और है, 5 साल बाद एटीट्यूड कुछ और होगा। हो सकता है आज आपका भारत में एटीट्यूड कुछ और है, आप जाके अमेरिका रहना शुरू कर दीजिए, वहाँ पे आपका एटीट्यूड कुछ और होगा। ठीक वही चीज़ थॉट में भी है। सुबह में थॉट कुछ और है, शाम में कुछ और है। यहाँ रह रहे हैं तो थॉट कुछ और है, अब दिल्ली चले गए तो यूपी से अलग आपका हो सकता है विचार हो जाए। थॉट हमेशा बदलते रहते हैं। तो ये सारी सिमिलैरिटीज़ थी। अगर डिफरेंसेस की बात की जाए, दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं, तो पहली चीज़ जो भी हम बताया कि एटीट्यूड में अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट तीनों होता है। ABC मॉडल बोलते हैं इसको। यानी कि आपने कोई चीज़ देखी, आपको मान लीजिए करेला पसंद नहीं, आपने करेला देखा, ये आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट है और आपको पता है करेला कड़वा होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है अफेक्टिव एस्पेक्ट। आपको इन्फॉर्मेशन है कि करेला कड़वा है, तो आपके मन में करेले के लिए एक चिढ़ आ जाएगी या उससे भागेंगे, वॉमिटिंग टाइप पे एक्टिंग करेंगे। ये आपका हो गया अफेक्टिव एस्पेक्ट, आप फील कर रहे हैं उसको। और उसके बाद आता है आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट, यानी कि आप उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं। आप करेले का जूस देखा आपने, दौड़ के भाग गए, या फिर आपने कहा नहीं नहीं हम नहीं पियेंगे। तो ये सारी तीनों चीज़ें मिल के बनाती हैं आपका क्या? एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड करेले के लिए नेगेटिव हो गया। लेकिन थॉट में क्या है? ना बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ना अफेक्टिव एस्पेक्ट है, सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। आपने इंफॉर्मेशन ली, माइंड में अपने जो है स्टोर की
और उसी के हिसाब से बस सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। सेकेंड चीज़ क्या है, आपके एटीट्यूड इवैल्यूएटिव हो सकते हैं, यानी कि नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एम्बिवेलेंट हो सकता है, लेकिन थॉट्स में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं। थॉट बिल्कुल एक जो है मामूली सी छोटी सी चीज़ है जिसका कोई भरोसा ही नहीं है। तीसरी चीज़ है कि एटीट्यूड ड्यूरेबल होते हैं। इसका क्या मतलब है, लंबे वक्फे तक, देर तक, लंबे समय तक एटीट्यूड टिके रहते हैं। अब ये नहीं कि आपका सुबह में एटीट्यूड कुछ और है फिर अगले सुबह कुछ और हो गया। एक जनरल जो एटीट्यूड होता है इंसान का वो बना रहता है एक लंबे वक्त तक, जब तक कि उसको कोई अलग एक्सपोजर न मिले, अलग इन्वायरमेंट में न रखा जाए उनको। और अलग इन्वायरमेंट में भी रह रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी में रह रहे हैं, आपका एटीट्यूड कुछ और है यहाँ के हिसाब से, आप दिल्ली चले गए तो अचानक ही एटीट्यूड नहीं चेंज होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मान लीजिए आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, अचानक ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो चीज़ एकदम नापसंद हो जाए। हो सकता है एक्सेप्शन की कंडीशन में, बट जनरली क्या होते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, लंबे वक्त तक टिके रहेंगे, लेकिन आपके थॉट्स कभी लंबे समय तक नहीं टिके रहेंगे। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बताए, थॉट्स का कोई भरोसा नहीं है, इस टाइम कुछ और है, 5 मिनट बाद कुछ और होगा। आप सामने से आके किसी ने किसी के बारे में कोई बात बताई, मेरा थॉट जो है कुछ और है, मान लीजिए आके किसी ने तारीफ़ की, हम खुश हो गए कि हाँ उस इंसान के बारे में अच्छा सोचने लगे, लेकिन अगले ही पल कोई आया और उस इंसान के बारे में बुरी बातें बताएं, हो सकता है हम बुरा भी सोचने लगे। तो थॉट जो है बहुत ईजिली बदलते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। वहीं एटीट्यूड रिजिड होते हैं, जो है कठोर होते हैं, बदलाव उसमें आसान नहीं होता। अब चूंकि बदलाव आसान नहीं होता तो ये हमारी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। हमारा एटीट्यूड कैसा है वो बताता है कि वो इंसान कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन हमारे विचार का पर्सनैलिटी पे उतना असर नहीं होता, क्योंकि ये टिकते ही नहीं हैं। कुछ और सोच रहे हैं, आज आपने मान लीजिए रूम की सेटिंग चेंज की, आपका थॉट था, हो सकता है शाम में आपको सेटिंग पसंद नहीं, आप कहेंगे कि नहीं इसको चेंज करते हैं, तो उसका पर्सनैलिटी से क्या लेना देना। तो जनरली जो है पर्सनैलिटी पे इसका बहुत कम इम्पैक्ट होता है। अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखा जाए, रिलेशनशिप क्या बनता है दोनों में, देखिए ऊपर वाला ये जो बड़ा सर्कल है ये है आपका थॉट, और इस सर्कल का एक छोटा सा सब सेट है आपका एटीट्यूड। यानी कि बहुत सारे आपके थॉट हो सकते हैं और उन थॉट्स में से शायद कुछ थॉट ऐसे होंगे जो आपके एटीट्यूड में दिखाई दें या आपका एटीट्यूड वो बन जाए। आप दिन भर में हज़ारों चीज़ें सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड का हिस्सा नहीं हो सकती। उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं वो आपके अंदर समाहित हो जाती हैं, आपके अंदर पूरी तरीके से इनकलकेट हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, वो आपके एटीट्यूड का हिस्सा है। जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, अचानक माइंड में आपके कुछ आया, वो आपका एटीट्यूड नहीं हो गया, लेकिन आप अज्यूम करिए कि वही चीज़ आप लगातार सोचे जा रहे हैं, रोज़ सोच रहे हैं, रोज़ उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो आपके एटीट्यूड का हिस्सा हो जाता है। जैसे आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी आपके अंदर है, हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हर वक्त, हर बात पे, हर जगह पे लगातार नेगेटिविटी, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका एटीट्यूड भी बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। आपको लगेगा कुछ अच्छा है ही नहीं ज़िंदगी में, सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके थॉट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन हो रहा है थॉट्स का। तो कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो आपका एटीट्यूड का हिस्सा बन जाता है। पहला रिलेशनशिप ये दोनों में बनता हुआ दिखाई देता है। दूसरा रिलेशनशिप आप देख सकते हैं कि आप किसी के थॉट के हिसाब से किसी के एटीट्यूड को पहचान सकते हैं। कोई कैसा विचार रखता है इंसान, उसके हिसाब से आप एक एटीट्यूड का ओवरऑल अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि थॉट के हिसाब से एटीट्यूड उसका एकदम सेम हो, लेकिन एक अंदाज़ा लग सकता है। और एटीट्यूड से बिल्कुल थॉट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कोई बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है तो उसके विचार भी बिल्कुल आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे। तो ये जो है रिलेशनशिप दोनों में बनता हुआ दिखाई देता है। अगर हम थॉट्स के इफ़ेक्ट की बात करें हमारे एटीट्यूड पे, हमारी सोच किस हद तक हमारी ज़िंदगी को और हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पे देखिए एक चाइनीज़ जो है कथन है, फ्रेज़ है, क्या है? बी केयरफुल ऑफ योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन, एंड योर एक्शंस बिकम योर हैबिट्स बिकम योर एटीट्यूड, एंड योर एटीट्यूड बिकम्स योर डेस्टिनी। क्या कह रहा है ये सीधी सी भाषा में कह रहा है कि अपने विचारों को ध्यानपूर्वक जो है सोचिए। अब जो आप सोच रहे हैं उसको अच्छे से सोचिए, आप कैसा सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं,
किस बेसिस पे सोच रहे हैं, उसके पीछे क्या दलील है, उन सब पे ध्यान दीजिए। क्यों ध्यान देने की बात हो रही है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बोलेंगे, वैसे ही आपके वर्ड्स होंगे। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छे वर्ड्स आपके मुंह से निकलेंगे, अगर अच्छा नहीं सोचेंगे, बस नेगेटिव सोचेंगे, तो नेगेटिव मुंह से निकलेगा भी। और जब आप बार बार नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, बुरे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, तो आप काम भी उसी के हिसाब से करना शुरू कर देंगे। और जब काम उसी के हिसाब से करेंगे तो वही आपकी एक आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। और वही हैबिट जब आप रिपीट हो रहा है, जाहिर सी बात है रिपीटेशन हो रहा है। अभी हम बताएं ना, जब थॉट्स का रिपीटेशन होता है वो एटीट्यूड बन जाता है। तो यहाँ पे आपकी वही आदत बार बार रिपीट होगी तो वो आपका एटीट्यूड बन जाएगा। और जब आपका एटीट्यूड वो बनेगा, जैसा भी बना, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, निगेटिविटी कर रहे हैं, तो वही निगेटिविटी आपके एटीट्यूड में आ जाएगी और वही आपकी डेस्टिनी होगी, यानी कि आपको वही मिलेगी, मंजिल भी वैसी ही मिलेगी। इसीलिए जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार होंगे, तो अच्छे शब्द मिलेंगे आपको, अच्छे अल्फाज मिलेंगे। अच्छे अल्फाज आपके होंगे तो काम भी अच्छा करेंगे, काम अच्छा होगा तो आदत अच्छी होगी, आदत अच्छी है तो आपका एटीट्यूड भी अच्छा होगा, और एटीट्यूड अच्छा है तो आपकी मंजिल भी अच्छी होगी। इसीलिए कहा जाता है पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, हर चीज़ बुरी लगेगी। और एंजाइटी क्या है? एंजाइटी अल्टीमेटली यही है कि अननेसेसरी आप जो चीज़ मौजूद नहीं है, या उतनी बुरी नहीं है, या उतनी बड़ी नहीं है, हम उसको सोच सोच के बड़ा बना देते हैं, बुरा बना देते हैं। तो ये जो है सेंटेंस, बहुत जो बात है ये बड़े काम की है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो एक तो ये इफेक्ट पड़ता है, और दोनों के बीच में एक ये रिलेशनशिप भी बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हमारा एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम नए आइडियाज़ जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक ना? अगर हमारा एटीट्यूड मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कम्युनल है, बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक है, तो कोई आके भाईचारा की बात करे, कोई जो है ब्रदरहुड की बातें करे, तो वो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लीजिए हम बहुत कम्युनल हैं, मेरे सामने कोई आके ज्ञान दे के नहीं, मिलजुल के रहना चाहिए, हमको समझ ही नहीं आएगा, हम रिजेक्ट करेंगे एक तरफ से। क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग है कम्युनलाइजेशन को लेके, सांप्रदायिकता को लेके, या किसी एक समुदाय से नफरत मान लीजिए हम करें बहुत ज़्यादा, तो मेरे सामने आके कोई दलील दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या मान लीजिए जैसे जनरेशन गैप की बात होती है, माता पिता जो है, हमारे विचार और माता पिता के विचार जो है अलग होते हैं। आप उनके सामने कितनी भी दलील दीजिए वो नहीं समझेंगे, उनकी एज और उनके एटीट्यूड बिल्कुल अलग हैं, और हमारे एटीट्यूड और हमारी एज अलग है। आप दलील देते रहिए, चेंज होने का चांस ना के बराबर होता है। तो अगर एटीट्यूड जो है स्ट्रॉन्ग है तो नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ जो है सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी वजह हो सकती है सिलेक्टिव अवॉइडेंस, यानी कि जानबूझ के वैसी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है कि उनके विचार बदल ना जाएं। जैसे आप मान लीजिए कि किसी पार्टी की, मान लीजिए बीजेपी के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, और आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि गलती से कहीं बीजेपी की बुराई ना सुन लें, या फिर गलती से कहीं कांग्रेस के फ़ैन ना हो जाएं। ये है सिलेक्टिव अवॉइडेंस। और यही उसका अगला स्टेप होता है बायस्ड एसिमिलेशन। बायस्ड एसिमिलेशन का मतलब आप हर चीज़ पे डाउट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उस पर भी डाउट कर रहे हैं, कोई आके आपको कुछ बता रहा है उस पर भी डाउट कर रहे हैं। पहली ही बार में, पहली नज़र में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाँ वो झूठा है सच्चा है, सामने से आप डाउट किए जा रहे हैं हर बात पे। तो एक तरीके से ये अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि अगर आपका कोई ब्रेन वॉश कर रहा है तो आप बायस्ड एसिमिलेशन को फॉलो करके उस चीज़ से बच सकते हैं। और वही चीज़ जो है वैसे वर्सा हो सकती है इसमें, कि एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है तो नए थॉट्स नहीं आएंगे। अगर थॉट्स को आपने बार बार रिपीट किया और वही एटीट्यूड बन गया तो फिर शायद आपका एटीट्यूड चेंज होना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा एक टॉपिक है, वो है एटीट्यूड एंड ओपिनियंस। ओपिनियन क्या है? ओपिनियन भी एक तरीके का जो है वो है, थॉट है। जैसे थॉट्स कई तरीके के हो सकते हैं, एक तो ओपिनियन अपने आप में थॉट है, विचार। इसके अलावा बिलीफ, ये भी एक थॉट है। इसके अलावा डोगमा है, ये सब आगे हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ये भी एक तरीके का थॉट है। फेथ एक तरीके का थॉट है। तो वैसे ओपिनियन भी एक तरीके का जो है थॉट है, विचार है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। जैसे बिलीफ और फेथ के मुकाबले में बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है। आपका ओपिनियन कुछ बना किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, मान लीजिए ओपिनियन है, बट ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदगी भर रहेगा या हमेशा रिजिड रहेगा। आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली, आपका ओपिनियन बदल गया। किसी इंसान के बारे में आपका एक ओपिनियन बना कि वो इंसान बहुत बुरा है, आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली और अगले ही पल आपका ओपिनियन उसके लिए बदल गया।
बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिडिटी जो है रिजिडिटी ना के बराबर होती है। और एटीट्यूड क्या है वो आपको पता ही है। अगर सिमिलैरिटीज़ की बात की जाए दोनों के बीच में, तो दोनों में कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। एटीट्यूड में तो है ही कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से एटीट्यूड बन रहा है। ओपिनियन में भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली सामने से या फिर आपने खुद पढ़ी खुद सोची, वो भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। सेकेंड चीज़, दोनों डाइवर्स हैं, दोनों में विविधता है। एटीट्यूड में तो है ही, ओपिनियन में भी है। अभी पीछे हम लोगों ने जो थॉट की बातें की वो सारी इसमें लागू हो रही हैं। और दोनों में डायनेमिज्म है, यानी कि आप बदलाव देख सकते हैं जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। डिफरेंस की बात की जाए तो अगेन एटीट्यूड में ए बी सी तीनों हैं, यानी कि अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। आपने इन्फॉर्मेशन ली, उसी के हिसाब से सोचा और फिर उसी के हिसाब से आप हरकत कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। वहीं ओपिनियन में सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। एटीट्यूड ड्यूरेबल है, लंबे वक्त तक रहता है, और ओपिनियन आपका अगले ही पल बदल जाए आपको पता नहीं चलता। और जाहिर सी बात है, अगले पल बदल जाता है तो पर्सनैलिटी पे उसका इम्पैक्ट ना के बराबर होगा, और एटीट्यूड का इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा दिखाई देगा। इसके अलावा है एटीट्यूड एंड बिलीफ। बिलीफ भी एक तरीके का जो है थॉट है, लेकिन ये थॉट थोड़ा सा मजबूत है। जैसे हम लोगों ने ओपिनियन की बात की ना, ये ओपिनियन मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर आपका ओपिनियन स्ट्रांग हो जाए तो वही स्ट्रांग ओपिनियन आपका क्या बन जाता है, बिलीफ बन जाता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। समझिए कि स्ट्रांग ओपिनियन इज कॉल्ड बिलीफ, विश्वास। अगर दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ देखी जाए तो दोनों में कॉग्निटिव एस्पेक्ट आपको दिखाई देगा। इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, स्टोर किया जा रहा है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों जो है ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि दोनों में एक अच्छा खासा वक्त लगता है और अच्छे खासे वक्त तक टिकते हैं। क्यों? क्योंकि ओपिनियन ही जो लेस ड्यूरेबल था, कम वक्त तक रहने वाला था, वही स्ट्रांग हो गया, तो जाहिर सी बात है उसका वक्त भी बढ़ गया। जैसे आपका बिलीफ है, कुछ मानते हैं अपने धर्म को लेके, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, वो आपका बिलीफ है, आप पाएंगे कि वो आसानी से चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो दोनों का, जैसे कि इम्पैक्ट भी, एटीट्यूड का इम्पैक्ट तो पर्सनैलिटी पे है ही, आपका व्यक्तित्व परिभाषित हो रहा है आपके एटीट्यूड से। लेकिन अगर आपका बिलीफ भी स्ट्रॉन्ग है, जाहिर सी बात है, आप मान लीजिए धर्म के बेसिस पे या जाति के बेसिस पे या किसी भी बेस पे, नॉलेज के बेस पे भी हो सकता है, वो भी स्ट्रॉन्ग है उतना ही ज़्यादा, तो उसका भी आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट दिखाई देता है। और अगर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है पर्सनैलिटी पे तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचीलापन, दोनों में कम है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दोनों में एक कॉमन चीज़ ये है कि दोनों डाइवर्स हैं, विविध हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं। बिलीफ भी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बिलीफ हो सकता है आपका, और आपका अलग अलग साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति अलग अलग एटीट्यूड भी हो सकता है। दोनों के बीच में डिफरेंस, अगेन एटीट्यूड में आपका ए बी सी दिखाई देगा, बिलीफ में सिर्फ आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, आप सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा एक्ट वैक्ट हो सकता है आप ना करें। इसके अलावा कंपैरेटिवली देखा जाए तो एटीट्यूड आपके बिलीफ की तुलना में थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जनरली तो दोनों स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर आप बिलीफ से कंपेयर करेंगे तो आपका एटीट्यूड ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ज़्यादा मजबूत भी होता है। हो सकता है आपका बिलीफ है, लेकिन उसको अगर वैल्यू सिस्टम आपका चेंज किया जाए तो आपका वो बिलीफ बदल जाए। जैसे जनरली देखिए, मान लीजिए रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं, किसी इंसान ने अपना रिलीजन चेंज किया, बिलीफ चेंज हुआ, हो सकता है उसके हिसाब से फिर उसका एटीट्यूड बाद में चेंज हो, बट पहले बिलीफ चेंज होगा फिर तो ही उसके बाद एटीट्यूड चेंज होगा किसी भी केस में। दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो दो केसेस बनते हैं। पहला केस तो ये बड़ा सर्कल जो है ये आपका थॉट हो गया, और आपके थॉट का या बिलीफ का एक छोटा सा हिस्सा आपका एटीट्यूड हो सकता है। मान लीजिए आपके थॉट्स या बिलीफ बहुत सारे हैं, कई सारी चीज़ों को लेके हैं, अलग अलग बिलीफ हैं आपके, लेकिन हर बिलीफ आपके एटीट्यूड में दिखाई दे ये ज़रूरी नहीं है। उसका कुछ हिस्सा आपके एटीट्यूड में दिखाई दे सकता है। मान लीजिए आपका कोई रिलीजियस बिलीफ है और वही वैल्यू सिस्टम आपका है, तो वो हर चीज़ आपकी
अब ये आपके एटीट्यूड में शामिल हो जाए ज़रूरी नहीं है। कोई बहुत धार्मिक इंसान है बट आप सामने से देखें तो वो एक सेकुलर वे में अप्रोच उसकी होती है सबके सामने, या कुछ चीज़ें उसकी हो सकता है कि रिलीजियस आपको दिखाई दें, तो वही कुछ चीज़ें आपका एटीट्यूड जो है बनाती हैं। सारे बिलीफ या सारे थॉट आपके एटीट्यूड में नहीं हो सकते। वहीं सेकंड चीज़ जो है ये रिवर्स हो गया है, यहाँ पे दोबारा वही चीज़ लिख दिया है। ये मान लीजिए आपका एटीट्यूड है और ये आपका बिलीफ है, यानी कि आपका एटीट्यूड अगर मान लीजिए इन न्यूमेरस है, बहुत सारे एटीट्यूड हैं अलग अलग साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति, तो ओवरऑल सारे एटीट्यूड की तुलना में कुछ ऐसे होंगे जो आपके बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर बिलीफ के प्रकार की बात की जाए, देखिए बिलीफ एक तरीके से थॉट्स के प्रकार भी कह सकते हैं। एक तो नॉर्मल जो हमारा बिलीफ है किसी भी चीज़ को लेके, या फेथ है धर्म को लेके, जाति को लेके, अपनी आस्था जो भी है, ये दो इम्पॉर्टेंट है। एक है डोगमास और स्टीरियोटाइप्स, और फिर प्रेजुडिस देखेंगे और डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे। फेथ क्या है, आस्था क्या है, पता है, डिस्कशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। डोगमास क्या होता है, डोगमा एक तरीके का ये कह लीजिए कि ये भी एक बिलीफ है। और जैसे एक केस हम लोग ले सकते हैं, भारत में पहले क्या होता था, एक डोगमा था हिंदुज़म में, और वो ये कि कोई भी हिंदू अगर सी को क्रॉस करे, समुद्र को क्रॉस करे, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अंग्रेज़ों के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा था, और यही एक वजह भी बना 1857 की क्रांति में कि हिंदूज जो नाराज़ हुए, उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज़ हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, भारत से बाहर पोस्टिंग करके फ़ौजों की, वो जानबूझ के हमको समुद्र से क्रॉस करवा रहे हैं। तो ये एक डोगमा था कि हम लोग समुद्र क्रॉस करेंगे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक मुंज घास उगती है हिमालय पे, ये था कि उसको छोड़ के जाएंगे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हालांकि उसकी वजह ये थी कि हिंदूज जो थे, ब्राह्मण चाहते थे कि ये लोग बाहर इसलिए ना जाएं क्योंकि बाहर जाते हैं तो दूसरे धर्म से प्रभावित होते हैं और रिलीजियस कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए ये डोगमा क्रिएट किया गया। तो इस तरीके के बिलीफ होते हैं, तो लोग क्या उसको शिद्दत से आंख बंद करके मानते हैं। अब इस टाइम चेंज हो गया, लेकिन उस टाइम पे लोग मानते थे। वहीं स्टीरियोटाइप क्या है, कोई ऐसी धारणा है जो गलत है, लेकिन समाज में उसको इतना जनरलाइज्ड कर दिया गया कि वो एकदम कॉमन हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये है कि लड़के रोते नहीं हैं, या रो नहीं सकते कह लीजिए, बॉयज़ कैन नॉट क्राई या बॉयज़ डू नॉट क्राई, लड़कियां रो सकती हैं। ये क्या है, स्टीरियोटाइप है। क्यों लड़के क्यों नहीं रो सकते, ये भी एक सोचने वाली बात है। उनके पास भी दिल है, या परेशानियां या तकलीफ़ें होती हैं, क्यों नहीं रो सकते। लेकिन अगर मान लीजिए रो दिया किसी लड़के ने, तो लोग कहेंगे कि अरे लड़की हो क्या, क्यों रो रहे हो। ये क्या है, स्टीरियोटाइप है। या फिर हम लोग जैसे देखिए आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं, बीए मान लीजिए कर रहे हैं, या फिर बीएससी वाले जो हैं, तो जनरल जो स्टीरियोटाइप है वो ये है कि बीए वाले थोड़ा वीक हैं, बीएससी वाले पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं। ये भी क्या स्टीरियोटाइप है, जबकि बीए वाले भी इक्वली टैलेंटेड हो सकते हैं और बीएससी वाले भी बेवकूफ़ भी हो सकते हैं। लेकिन स्टीरियोटाइप है, समाज उसको मानता है। आप बीएससी करिए, फिर अगर कहिए कि आपको एमए करना है, तो जनरली जो है जैसे हम लोग के एरियाज़ में वो कहते हैं कि नहीं, अच्छी पढ़ाई करके फिर पीछे क्यों जाना है, उनको लगता है एमए करके पीछे जा रहे हैं। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप है। वहीं प्रेजुडिस क्या है, प्रेजुडिस जो है कह लीजिए कि स्टीरियोटाइप में सारा ABC मॉडल आ जाता है आपका। स्टीरियोटाइप में हो सकता है इंसान सोच रहा है या फिर उसके हिसाब से एक्ट ना करे। प्रेजुडिस में क्या होता है कि इंसान ने सोचा, उसके हिसाब से एक्ट किया, उसे मतलब उसके हिसाब से बिहेव भी कर रहे हैं वो। इन्फॉर्मेशन मिली कोई, आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया, या कहीं से कुछ पता चला, या अपने ही मन के धारणा है, आपका कोई थॉट है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया। उसके बाद अफेक्टिव एस्पेक्ट क्या, आपने अपने मन में उसको लेके एक और फीलिंग लेके आए, आप फीलिंग डेवलप कर लिया आपने। और फिर बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि आपने उसी हिसाब से बिहेव किया। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा, न्यूज़ देखी आपने, न्यूज़ में बोल रहे हैं मुस्लिम ये होते हैं या जो है आतंकवादी होते हैं, जैसा आजकल चलता है। ये आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली और फिर आपने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपने अफेक्टिव एस्पेक्ट को डेवलप किया, यानी कि आपने एक फील लाया मन में कि हाँ मुस्लिम ऐसे होते हैं,
और फिर उसको आपने अपने बिहेवियर में शामिल कर लिया, आप उसी हिसाब से बिहेव कर रहे हैं हर जगह पे। ये हो गया आपका प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह। आपने जाके, आप मिले नहीं किसी मुस्लिम से, आपने न्यूज़ देखी, आपने मन में एक धारणा बना ली, आपने अपने माँ बाप से सुना और आपने एक धारणा बना ली, कभी जाके मिले नहीं, बातचीत नहीं की कि हाँ कैसे रहते हैं। बातचीत करते तो शायद आपको पता चलता कि नहीं ये भी हमारे जैसे हैं। ये प्रेजुडिस है। और यही प्रेजुडिस जब बहुत ज़्यादा हो जाए ना, आप बिहेवियर में आपके शामिल हो गए, आप उसी हिसाब से फील करने लगे और काम भी उसी हिसाब से करने लगे कि आप सामने से भेदभाव करना शुरू कर दें, इतना ज़्यादा हाई लेवल का प्रेजुडिस हो जाए, पूर्वाग्रह हो जाए, तो वही आपका बन जाता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। जनरल वाले SC ST से करें, हिंदू मुस्लिम से करें या मुस्लिम हिंदू से करें, एक दूसरे के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रेस के नाम पे जब भेदभाव होने लगे, वही होता है डिस्क्रिमिनेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? प्रेजुडिस की वजह से हो रहा है। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए, स्टीरियोटाइप ये बड़ा वाला सर्कल है। कुछ स्टीरियोटाइप ऐसे हैं जब उसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट आ जाए तो वो बन जाते हैं प्रेजुडिस, ये बीच में जो ब्लैक वाला सर्कल है। और फिर उन प्रेजुडिसेस में से जब हम उनको अपनी हरकत में लाते हैं, परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो वो बन जाता है डिस्क्रिमिनेशन। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक बड़ा सा टॉपिक बचा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में क्या लिंक है, क्या संबंध है। इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। और बाकी कोई सलाह मशवरा देना चाहें, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।